मैंने मेरी 11th और 12th की जर्नी मैट्रिक के साथ शुरू करी थी। वहाँ के टीचर्स मतलब बहुत फ्रेंडली है, उनसे आपको बिल्कुल डर नहीं लगा। आप खुल के जो डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपको न्यूज़पेपर में वहाँ उनके रिजल्ट देख के काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट थे, तो मैंने सोचा मैं भी मेरी जर्नी मैट्रिक से स्टार्ट करूँ। मैट्रिक्स की एक खास बात यह है कि वो हर साल खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हर साल ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन देता है मैट्रिक्स, और 80 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हर साल मैट्रिक्स के ही होते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया बच्चे को। हमने कई जगह ट्राई किया था इसके लिए, पर हमें सबसे बेस्ट मैट्रिक्स ही लगा। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि मैट्रिक्स में जाएं, वहाँ पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। और ये सिद्धा मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका रिजल्ट ही बताता है कि वो कैसा इंस्टीट्यूशन है। और मैंने हर जगह सुना है कि सिक्कर में मैट्रिक्स और जो है वो ही सबसे बढ़िया है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जेई एडवांस का अभी परीक्षा परिणाम जब वो घोषित हुआ है और उसमें हम मोटिवेशनल स्टोरी से आपको अवगत करवाते हैं कि आखिर किस बच्चे ने क्या मुकाम जो है वो हासिल किया है और कितना मेहनत करने के बाद उसने ये सफलता जो है वो हासिल की है। इसी कड़ी में मोटिवेशनल स्टोरी में आज मैं पहुंचा हूं एलनाबाद, और एलनाबाद शहर में ही शहर के स्थानीय निवासी हैं। नाम है नीतीश। नीतीश इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने जो है वो कहाँ से पढ़ाई की, क्या कुछ इनकी उपलब्धि है, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जेई मेंस में जो है वो 99.2% जो है वो परसेंटाइल हासिल किए थे। पूरी डिटेल बताऊँ उससे पहले मैं बता दूँ कि नीतीश के बुआ जी हैं, चाचा जी हैं, और इस तरफ अगर बात करूँ तो नीतीश के माता जी हैं और उनकी छोटी सिस्टर हैं। ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और नीतीश के फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो माताजी हाउसवाइफ है जो कि +2 पास है, और पिताजी जो है वो सब्जी और फ्रूट्स की दुकान जो है वो करते हैं, और 8वीं पास है। यानी कि ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा बैकग्राउंड जो है वो परिवार का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश ने जो है वो जेई मेंस और जेई एडवांस में जो उपलब्धि हासिल की है वो वाकई में काबिल तारीफ है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें जेई मेंस में तो 16,000 के आसपास रहा था, और कैटेगरी रैंक की अगर बात करें तो 1914 जो है वो कैटेगरी रैंक इसका रहा था। जेई एडवांस की बात करें तो एडवांस में ऑल इंडिया रैंक जो है वो 10,248 के आसपास रहा था, और कैटेगरी रैंक जो है वो 1300 के आसपास जो है वो रहा था। और इसके अगर बात करें तो अब नीतीश ने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, क्या इस उपलब्धि को लेकर के कहना चाहते हैं, चलिएगा नीतीश से ही जानते हैं। नीतीश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने इंजीनियर बनने का जो सपना देखा था उसकी ओर अग्रसर हो गए और पहला कदम जो है वो आपने बढ़ा लिया है। हाँ जी, मेरा नाम नीतीश है। मैंने मेरी 11th और 12th की जर्नी मैट्रिक के साथ शुरू करी थी। वहाँ पर मुझे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिला था और उन्होंने हर पॉइंट पे मेरी हेल्प करी है। बाकी कोचिंग में तो जैसे टीचर्स वगैरह डाउट वगैरह नहीं बताते, पर यहाँ पर टीचर्स ने हमें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, और सभी बुक्स के साथ क्लासरूम में इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो मैट्रिक्स में आप +1 में चले गए थे? हाँ जी। अच्छा, +1 और +2 दोनों मैंने मैट्रिक से ही करी। ठीक है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? स्कूलिंग आपने वहाँ पे की तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बाद कोचिंग का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ के टीचर्स मतलब बहुत फ्रेंडली है, उनसे आपको बिल्कुल डर नहीं लगा। आप खुल के जो डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपको अच्छे से समझाते हैं। डाउट सपोर्ट की फैसिलिटीज रहती है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, बीमार हो गया, तो उसके घर कॉल जाता है, उसे लेक्चर्स ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसका कोई बैकलॉग ना रहे। और उसकी काउंसलिंग भी होती है टाइम टू टाइम कि उस स्टडी में वो कैसा चल रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, उसे कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। पूरी टेस्ट की एनालिसिस भी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपका ये चैप्टर वीक है, ये टॉपिक वीक है। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है एंड से लेकर। तो मैट्रिक्स के बारे में आपने सुना कहाँ से था? न्यूज़पेपर में। वहाँ उनके रिजल्ट देख के काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट थे, तो मैंने सोचा मैं भी मेरी जर्नी मैट्रिक से स्टार्ट करूँ। तो नहीं, मैट्रिक्स में आप जाने से पहले चलो आप सीकर चले गए तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जाके आपने नहीं चेक किया कि कौन सा इंस्टीट्यूट ठीक हो सकता है, एक बार जाके विजिट तो की जाए? मुझे मैट्रिक्स पे पूरा भरोसा था उनके रिजल्ट के हिसाब से कि वही बेस्ट है सीकर के अच्छा, अंदर। तो आपने पेपर में छपा हुआ देखा, उसी पे भरोसा करके सीधा मैट्रिक्स पहुंच? हाँ जी, और मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी मैट्रिक से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया था वहाँ का सपोर्ट एकदम सही है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जब आप गए थे तो उसके बाद में आपने 2 साल वहाँ पे लगाए हैं, तो उसके बाद मैट्रिक्स का रिजल्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया या कम होता हुआ दिखाई दिया? मैट्रिक्स की एक खास बात यह है कि वो हर साल खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हर साल ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन देता है मैट्रिक्स, और सीकर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हर साल मैट्रिक्स के ही होते हैं। अच्छा, तो वो आपने वो जो पीछे का बैकग्राउंड है मैट्रिक्स का वो सोच करके देख करके आप वहाँ पे गए हो? हाँ जी। ठीक है,
तो अब एक चीज और बताइएगा कि वहां पे अगर सपोज कीजिएगा कि आपका लेक्चर, आप बीमार हो गए या किसी कारणवश नहीं जा पाए, लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो वो उसकी रिकवरी कहाँ से होती है फिर? उसके लिए मतलब कंप्यूटर लैब बनी हुई है वहाँ पे, अलग अलग टीचर्स के साथ में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आपको जो टीचर से पढ़ना है आप उस टीचर से पढ़ सकते हो वो टॉपिक। ठीक है। तो इसके अलावा और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा शेयर कीजिएगा कि वहाँ पे आप क्या, आपका शेड्यूल रहता था, कैसे आप किस टाइम जाते थे, किस टाइम वापस आते थे? हमारी दिन में 3 क्लासेस होती थी। सुबह 7 बजे पहली क्लास लगती थी। एक क्लास 1 घंटा 45 मिनट की होती है और बीच में ब्रेक मिलता है। अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट है तो टीचर 12-15 मिनट आपके लिए वेट करते हैं, आप उनसे कोई डाउट पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा डाउट है तो शाम को डाउट काउंटर रहता था जिसमें आप अपने जाके डाउट सोल्व कर सकते थे। ठीक है। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि नहीं यार इस चीज में तू वीक है तो तेरे से शायद ये जेई जो है वो नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया। जो डाउट आता था मैं टीचर से पूछ लेता था। टीचर पूरी हेल्प करते थे कि इसको ऐसे पढ़ो, इसको वैसे करो, पूरा सपोर्ट करते थे। ठीक है। वहाँ पे वातावरण कैसा है आसपास का? जो कहीं भीड़ भड़क्का वगैरह तो नहीं है? नहीं, वहाँ पे मतलब सभी स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन मिलती है। पूरा अटेंडेंस वगैरह का भी पूरा सिस्टम है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें अवार्ड भी मिलता है। क्लास में क्विज वगैरह भी होती है, पूरा सिस्टम होता है। मतलब कि साथ में यूं कहें कि मनोरंजन वाला एनवायरनमेंट के साथ साथ पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है, हाँ। मतलब बच्चे को ऐसे वो कहते हैं ना, डिप्रेशन में नहीं जाएगा बच्चा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हाँ। ठीक है, चलिएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इधर नीतीश की माता जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया। मैम, बच्चा जो है वो अब जेई क्लियर करके इंजीनियर बनने की राह पे चल पड़ा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेकर के? बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने इतना किया, मार्क्स लाए, और क्या ही बोलूं मैं आपसे भैया। बच्चे ने बहुत मेहनत की, मैट्रिक्स वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया बच्चे को। हर टाइम टीचर ने नंबर दिया अपने, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो फोन पे भी पूछो, आपको करवाएंगे। सब अच्छा था। ठीक है। तो वहाँ पे मैम एक सेफ्टी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है बच्चे की, कि बच्चा हमारा क्लास में गया है या नहीं गया, या कहाँ है हमारा बच्चा, तो उसकी डिटेल आपके पास कैसे आती थी? वो बच्चे जैसे जाते थे, इनके फेस से अटेंडेंस लगती थी। वो टाइमिंग, बच्चा कितने बजे जा रहा है, कितने बजे बच्चे को वापस आ रहा है, वो सब हमें टाइम टेबल और अटेंडेंस सब मिलती थी। फोन पे हमारे मैसेज आते थे बच्चों के फेस से। है। तो आपने बच्चे को मैट्रिक्स में क्यों भेजा? कोई और कोचिंग तो बहुत सारी है सीकर में। नहीं, हमने कई जगह ट्राई किया था इसके लिए, पर हमें सबसे बेस्ट मैट्रिक्स ही लगा। अच्छा, मैट्रिक्स लगा। हाँ जी। तो मैट्रिक्स का बेस्ट लगने का कारण क्या है? क्योंकि बाकी सभी इंस्टीट्यूट कहते हैं अभी हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। आपको मैट्रिक्स कैसे बेस्ट लगा? क्यों, हमारे कुछ बच्चे पढ़े भी हुए थे मैट्रिक्स से, और बाकी वो मतलब बात करने में इतना, उन्होंने हमें कहा भी आप तसल्ली से जाओ, बेफिक्र होके, कि बच्चे को अच्छा मिलेगा सब। वो उनकी बातें अच्छी लगी और हमें कोचिंग सेंटर अच्छा लगा इसलिए। अच्छा, एनवायरनमेंट वगैरह ठीक लगा? हाँ, सब बहुत बढ़िया था। ठीक है। चलिएगा, नीतीश की सिस्टर है जो कि 11वीं कक्षा में है, तो आपका क्या एम है, क्या बनना है आपने आगे? मैंने भी इंजीनियर की पढ़ाई करनी है। मैंने +1 और +2 के बाद सोचा है कि मैं भी मैट्रिक्स में जाऊं, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं उनको वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत दिक्कत रहती है। जैसा कि आपने और मम्मा ने बताया कि वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत सेफ्टी है, वहाँ पे गर्ल्स को एकदम सेफ है, ना कोई उनको कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी सोचा कि मैट्रिक्स में जाएँ, वहाँ पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। और जब भैया का एडमिशन करवाने गए थे तो मैं भी वहाँ पे कुछ स्टाफ से मिली थी जो बहुत कोऑपरेटिव था, और पता लग रहा था कि वो बहुत अच्छा है उनका रिजल्ट, और वो अपने रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी आगे मैट्रिक्स से पढ़ाई करूं। ठीक है। तो आपने भैया को देख करके नीट में जाने, जेई में जाने का फैसला लिया या पहले से ये एम था? नहीं, मेरा पहले से एम था। मेरा कुछ इंटरेस्ट भी था नॉन मेडिकल में जाने का, और साथ में मेरे जैसे मम्मा ने बताया कि बहुत सारे बच्चों ने हमारे फैमिली में इंजीनियर की पढ़ाई की है, तो फिर मेरे को था कि मुझे थोड़ी गाइडेंस मिलेगी जिससे और अच्छा होगा। और मेरा भाई जहाँ से पढ़ा है मैं भी वहाँ से पढ़ूंगी, क्योंकि इसने बताया था मुझे कि वहाँ के स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और वो सब हेल्पफुल है। तो मैंने सोचा कि मैं भी वहाँ से पढ़ाई करूँ। और अब आप जब जाओगे तो सीधा मैट्रिक्स में जाओगे या पहले कोई और इंस्टीट्यूट भी एक बार विजिट करके आओगे? नहीं, सीधा मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका रिजल्ट ही बताता है कि वो कैसा इंस्टीट्यूशन है। और मैंने हर जगह सुना है कि सिक्कर में मैट्रिक्स और जो है वही सबसे बढ़िया है, जो जेई में मतलब अच्छा रिजल्ट लेके आता है बच्चों का। तो मैं भी जेई में उसमें जाऊंगी मैट्रिक्स। तो नीट का भी सुना है, नीट का भी रिजल्ट भी सुना है कि बहुत अच्छा आता है मैट्रिक्स का? हाँ जी, मैंने उसके
इसकी मतलब बहुत तारीफ सुनी है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है मैट्रिक्स वालों की। तो ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो भाई ने जहाँ से पढ़ाई की है मैट्रिक्स सीकर से, तो बहन भी अभी 11वीं कक्षा में है, तो इसका कहना है कि 12वीं कक्षा के बाद जो है ये भी मैट्रिक्स के रास्ते जो है सीकर होते हुए और आगे जो है वो अपनी इंजीनियर बनने का जो ख्वाब है, जो सपना है, उसको पूरा करने का काम करेगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और इस परिवार को लेकर के और जतिन जो नीतीश है, नीतीश की इस मेहनत को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।